हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं आपको महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो कुछ हमने पार्ट 1 में डिस्कस किए थे, अब हम जो रिमेनिंग हमारे आर्टिकल हैं, महत्वपूर्ण आर्टिकल, वो हम इस सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे और बाकी जो हमारे कुछ बचे हुए आर्टिकल होंगे वो हम थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम। आज का हमारा मोटिवेशन कोड होगा, समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। यानी समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। तो हमने पार्ट 1 में आर्टिकल 51A तक डिस्कस किया था, जिसमें क्या था, फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल 52 यानी राष्ट्रपति। यानी आर्टिकल 52 में कौन है? राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। आर्टिकल 53 में कार्यपालिका शक्ति। आर्टिकल 54 में निर्वाचक मंडल, इलेक्टेड एमपी प्लस इलेक्टेड एमएलए। आर्टिकल 54 में है निर्वाचक मंडल, इलेक्टेड एमपी प्लस इलेक्टेड एमएलए। आर्टिकल 55 में है निर्वाचन प्रक्रिया, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। आर्टिकल 55 में है निर्वाचन प्रक्रिया, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। आर्टिकल 56 में है कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल है 5 साल। आर्टिकल 57 में है पुनर्निर्वाचन यानी री इलेक्शन। आर्टिकल 58 में है योग्यता प्लस अर्हताएँ। आर्टिकल 59 में है शर्तें। आर्टिकल 60 में है शपथ यानी ओथ। आर्टिकल 61 में है महाभियोग यानी इम्पीचमेंट, कुल का 2/3 भाग। आर्टिकल 61 में है महाभियोग इम्पीचमेंट, कुल का 2/3 भाग। आर्टिकल 63 में है उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 63 में है उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 72 में है राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति। आर्टिकल 72 में है राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति। आर्टिकल 76 में है महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। यानी जो महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, जो आर्टिकल 76 में आता है। आर्टिकल 79 संसद, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। यानी संसद में कौन कौन आता है? लोकसभा, सेकंड राज्यसभा और थर्ड राष्ट्रपति। आर्टिकल 80 यानी राज्यसभा, राज्यसभा को हम क्या बोलते हैं? अपर हाउस बोलते हैं राज्यसभा को। तो आर्टिकल 80 में राज्यसभा का वर्णन है। आर्टिकल 81 यानी लोकसभा, जिसको हम लोअर हाउस कहते हैं। आर्टिकल 81 यानी इसको बोलते हैं लोकसभा, लोअर हाउस। नेक्स्ट है आर्टिकल 108 यानी 108 संयुक्त बैठक यानी जॉइंट सिटिंग, जिसको क्या बोलते हैं हम? संयुक्त बैठक को जॉइंट सिटिंग। ये होती है सामान्य विधेयक प्लस धन विधेयक के, इसको राष्ट्रपति बुलाता है। यानी संयुक्त बैठक जो होती है इसको राष्ट्रपति बुलाता है। ये 3 बार हो चुकी है, यानी अब तक 3 बार हो चुकी है संयुक्त बैठक। तो ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि जॉइंट सिटिंग कितने बार हो चुकी है और इसको कौन बुलाता है? जॉइंट सिटिंग 3 बार हो चुकी है और इसको राष्ट्रपति बुलाता है। और इसका जो हेड होता है वो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, यानी लोकसभा का स्पीकर होता है। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 21 सोने का अधिकार और शिक्षा का अधिकार है आर्टिकल 21A में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 21 है शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 110 धन विधेयक यानी मनी बिल, ये लोकसभा का स्पीकर इसको कंफर्म करता है। यानी ये धन विधेयक जो होता है ना, वो लोकसभा में पेश किया जाता है, ना कि राज्यसभा में। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि धन विधेयक किस में पेश किया जाता है, यानी इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा लोकसभा में। आर्टिकल 112 यानी 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको बजट भी कहते हैं। यानी आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको बजट भी कहते हैं। आर्टिकल 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस। आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, उसमें क्या होता है? जज होता है। इसमें अपॉइंटमेंट यानी इसकी नियुक्ति होती है, इसका टेन्योर, इसका कार्यकाल होता है, इसका ओथ यानी इसकी शपथ और इसकी सैलरी, इसका वेतन। यानी 124 में सुप्रीम कोर्ट के जज, नियुक्ति, कार्यकाल, शपथ और उसकी
वेतन इसका 124 में इसका वर्णन किया गया है। आर्टिकल 143 राष्ट्रपति कभी भी न्यायालय से सलाह ले सकता है। आर्टिकल 148 CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसका कार्यकाल होता है 6 या 65, जो यानी या तो 6 वर्ष होगा या 65, जो पहले हो। और इसकी अपॉइंटमेंट इसको कौन करता है? इसको अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करता है, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को हमारा राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। तो हमारे ये कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं। अभी हम इसका रिवीजन भी करते हैं। आर्टिकल 52 यानी आर्टिकल 52 में है राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। आर्टिकल 53 में है कार्यपालिका शक्ति। आर्टिकल 54 में है निर्वाचक मंडल इलेक्टेड MP प्लस इलेक्टेड MLA। आर्टिकल 55 में है निर्वाचन प्रक्रिया एकल संक्रमणीय मत पद्धति। आर्टिकल 56 में है कार्यकाल, इसका कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल होता है। और आर्टिकल 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन री इलेक्शन का वर्णन किया गया है आर्टिकल 57 में। आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति की योग्यता प्लस अर्हताएँ। आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति की शर्तें, इसकी क्या क्या शर्तें होती हैं। आर्टिकल 60 में इसकी शपथ यानी राष्ट्रपति की शपथ, इसका यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओथ। आर्टिकल 61 महाभियोग यानी इम्पीचमेंट, कुल का 2/3 भाग। आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में कभी कभी कि राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति किस आर्टिकल में है। तो यानी आर्टिकल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 72। आर्टिकल 76 महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, ये अटॉर्नी जनरल होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। आर्टिकल 79 संसद किस किस से मिलकर बनती है? लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। आर्टिकल 80 राज्यसभा यानी अपर हाउस, जिसको हम अपर हाउस बोलते हैं, यानी राज्यसभा को हम क्या बोलते हैं? अपर हाउस। आर्टिकल 81 लोकसभा, जिसको हम लोअर हाउस बोलते हैं। यानी कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में अपर हाउस किसको कहते हैं, लोअर हाउस किसको कहते हैं। मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है, यानी सही मिलान करने के लिए अपर हाउस किसको कहते हैं और लोअर हाउस किसको कहते हैं। अपर हाउस राज्यसभा को कहते हैं, जिसका वर्णन आर्टिकल 80 में दिया गया है, और लोअर हाउस लोकसभा को बोलते हैं, जिसका वर्णन आर्टिकल 81 में किया गया है। नेक्स्ट है हमारा 108 आर्टिकल 108 संयुक्त बैठक जॉइंट सिटिंग यानी सामान्य विधेयक प्लस धन विधेयक। इसको जॉइंट सिटिंग को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है जॉइंट सिटिंग को। और अब तक जॉइंट सिटिंग 3 बार हो चुकी है, और इसका जो हेड होता है वो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, यानी लोकसभा का स्पीकर हेड होता है इसका। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, और आर्टिकल 21 सोने का अधिकार भी आर्टिकल 21 में दर्शाता है। और शिक्षा का अधिकार, ये शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A में। आर्टिकल 110 यानी 110, आर्टिकल 110 यानी धन विधेयक मनी बिल। और मनी बिल हमेशा क्या होता है? मनी बिल हमेशा लोकसभा में पेश किया जाता है, और इसको लोकसभा स्पीकर कंफर्म करता है। आर्टिकल 112 यानी वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको बजट भी कहा जाता है। आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको बजट भी कहा जाता है। आर्टिकल 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 124 यानी सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय। आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय, इसमें जज प्लस अपॉइंटमेंट प्लस टेन्योर प्लस ओथ प्लस सैलरी, यानी जज इसका अपॉइंटमेंट यानी इसकी नियुक्ति, इसका कार्यकाल, इसकी शपथ प्लस इसका वेतन। आर्टिकल 143 राष्ट्रपति कभी भी न्यायालय से सलाह ले सकता है। आर्टिकल 148 CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि CAG के का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है। तो इसका आर्टिकल 148 कार्यकाल है इसका 6 या 65 वर्ष, या तो कार्यकाल 6 वर्ष होता है, या एज के अकॉर्डिंग 65 ईयर्स जो पहले हो, और इसको राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, और जो हमारे कुछ रिमेनिंग आर्टिकल हैं वो हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे आर्टिकल हैं। तो गाइस आपको वीडियो कैसी लगी तो हमें कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।